दिनांक 23 जून रविवार को मुरादाबाद में कंपनी बाग स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में तहरीके कारवाने इत्तेहाद की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कारवाने इत्तेहाद के राष्ट्रीय संयोजक ज़ीशान हैदर मलिक ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 को कारवाने इत्तेहाद क्रांति दिवस मनाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1857 की क्रांति के महानायक, भारत के अंतिम मुगल शासक, महान क्रांतिकारी बहादुर शाह जफ़र का यौम पैदाइश है। बहादुर शाह जफ़र के बारे में इतिहास गवाह है कि बहादुर शाह जफ़र भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह हैं और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफ़र के बेटों और पोतों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला था। ज़ीशान हैदर मलिक ने आगे बताया कि बहादुर शाह जफ़र पर लाल किले में 27 जनवरी 1858 में मुकदमा चलाया गया और काले पानी की सज़ा दी गई। बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि भारत मेरा वतन है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूंगा। लेकिन बहादुर शाह जफ़र की ये इच्छा पूरी ना हो सकी। 7 नवंबर 1862 को बर्मा की राजधानी यंगून में ही उनका इंतकाल हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस दिन भारत आज़ाद हो जाएगा, हम बहादुर शाह जफ़र की कब्र की मिट्टी को यंगून से लाकर दिल्ली के लाल किले में दफन करेंगे। लेकिन उन्हें तो समय नहीं मिल पाया। हम ये अहद करते हैं कि बहादुर शाह जफ़र की कब्र की मिट्टी को यंगून से लाकर दिल्ली में उनकी खाली कब्र में दफन ज़रूर करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वो बर्मा की सरकार से बात करके बहादुर शाह जफ़र की कब्र की मिट्टी को भारत लाने की बात करे। ज़ीशान मलिक ने अपनी बात रखते हुए कहा, देखिए, हम बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिला। देखिए, आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ये 1857 क्रांति के महानायक बहादुर शाह जफ़र के बनिस्बत पेश की गई है। तो इसका मकसद ये है कि 24 अक्टूबर को बहादुर शाह जफ़र की यौम पैदाइश है। तो हमें आज ये 2 प्रोग्राम का ऐलान करना है आपकी प्रेस के माध्यम से। एक तो ये है कि बहादुर शाह जफ़र की 24 अक्टूबर को यौम पैदाइश है, तो उनकी यौम पैदाइश पर हम मुरादाबाद में एक क्रांति दिवस मनाना चाहते हैं, जिसमें दीगर लोगों को बुलाना है, बाहर के भी जो बड़े बड़े जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे कौम के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हम लोग जो है इस क्रांति दिवस में बुलाना चाहते हैं। इसको जो है बहादुर शाह जफ़र को लगभग हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो लगभग भूल सी गई हैं, जो मौजूदा युवा पीढ़ी है। तो इसको हम जो है एक इतिहास को जो है थोड़ा सा फिर से इसको मतलब अपने लोगों को बताना है कि भाई बहादुर शाह जफ़र कौन थे, उनकी क्या कारगुजारियाँ थी, और उसमें जो है कुछ क्रांतिकारियों को और कुछ जो महान सेनानी हैं बहादुर शाह जफ़र, वीर अब्दुल हमीद, मंगल पांडे, इनके परिवार वालों को सम्मानित करना। अच्छा, कुछ अपनी तहरीक के बारे में बताइए। देखिए, हमारी जो तहरीक कारवाने इत्तेहाद है, ये एक जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ और बहुत सारे सामाजिक संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो इसका क़याम कब अमल में आया? जी, ये 19 जनवरी 2021 को इसका जो है गठन किया। अच्छा, क्या इग़राज़ व मक़ासिद हैं इसके? देखिए, इसका मकसद ये है कि जो सबसे पहले तो हम जो है जो अब हमारे भारत में जो है इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो शहीद हुए हैं, उनका जो है सम्मान दिलाना, और दूसरा ये है कि जो देश के समसामयिक मुद्दे हैं उन लोगों पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा करना और उनको जो है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना। कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है आपका तहरीक कारवाने इत्तेहाद? देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा तहरीक कारवाने इत्तेहाद में बताया मैंने कि आपको पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हैं। जी, तो वो तो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, ये लोग डिटेल में बताएं। लेकिन आपकी इस तहरीक में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे सब्जियों में आलू होता है ना, उसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो हर तहरीक के साथ शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लेके आप कैसे कोई मजबूत तहरीक चला सकेंगे?
देखिए, अभी कोई तहरीक से अभी जो है आज का जो सब्जेक्ट है वो बहादुर शाह जफर है, तो उसी अब ये पर है कि फोकस ये कर दो रहे हैं। ऐलान करने थे। एक तो 24 अक्टूबर को क्रांति दिवस मनाना है मुरादाबाद में, और दूसरा ये है कि दिल्ली में हमको 7 नवंबर को बहादुर शाह जफर की योम वफात पर हमको दिल्ली में पदयात्रा करनी है। जिस बस- ने मिट्टी वहाँ से लाई है, हिंदुस्तान आनी है, क्या उसके लिए आपने कोई कमेटी गठित की है? उसमें उस कमेटी में कितने लोगों के नाम शामिल देखिए, हैं? हम मिट्टी हम नहीं लेकर आएंगे, हम एक आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं, और ये आंदोलन सरकार से डिमांड करेगा। ये सरकार जो है दो सरकारों का मसला है, तो ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार वहाँ की सरकार से बात करके इस कारनामे को अंजाम दिया जाए। मलिक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल बस ये है कि मकामी सतह पर आपका कोई ऑफिस, कोई संपर्क स्थान है मुरादाबाद में? जी जी जी, नहीं, बताइए। मुरादाबाद में हमारा मुकामी आपका कोई लोकल ऑफिस, कोई? डबल फाटक में मेरा ऑफिस है। अच्छा, वहाँ पर मतलब ऑफिस है, कोई साहब रहते हैं क्या? कोई राब्ता करना चाहे, आपसे जुड़ना मैं चाहे तो? मिलूंगा। अच्छा अच्छा, मैं बहुत वहीं रहता हूँ। बहुत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ीशान हैदर मलिक, राष्ट्रीय संयोजक तहरीके कारवान इत्तेहाद के साथ साथ हाजी सैयद सलीम अख्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपुल्स जस्टिस पार्टी, नसीर इदरीसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा जन क्रांति पार्टी, अकबर नबी इदरीसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी आंदोलन पार्टी, डॉक्टर अनवर सलीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल अमन पार्टी, बाबर खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, डॉक्टर इकरार भारती, अध्यक्ष सर्व मानव कल्याण ट्रस्ट, यूसुफ सैफी, डायरेक्टर सुपर एजुकेशनल सोसाइटी, एडवोकेट नुसरत सैफी, राष्ट्रीय संयोजक सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अमजद सैफी, अध्यक्ष रहबर लाइफ फाउंडेशन, साहिल शमसी, महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, फिरोज खान, अध्यक्ष नागरिक जन कल्याण समिति, मौलाना उमर फारूक, जिला पंचायत सदस्य मुरादाबाद वार्ड नंबर 24, चौधरी मुमताज आलम, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन मुलायम, और निजामुद्दीन सैफी, सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए फिरोज खान, अध्यक्ष नागरिक जन कल्याण समिति ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त नौजवानों के अंदर जो इतिहास को लेकर कमी पाई जा रही है, उसको लेकर भी हमारा कारनामा मेहनत कर रहा है, और इसीलिए मैं और मेरी नौजवान साथियों की टीम खास तौर से नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें इतिहास के प्रति जागरूक करने के लिए हम एक कारनामा इतिहास लेकर चल रहे हैं। और सबसे पहले महानायक बहादुर शाह जफर को पर तहरीक चलाकर उनके लिए काम करके, और जो ये मिट्टी से यहाँ लाने का हमारा एक नहर है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। आखिर में साहिल शमसी ने सबका शुक्रिया अदा किया।